सर्ववेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरम तम प्रणतोज्यम। ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। संत कबीर एक वचन में फरमाते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तलाश प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा, एक स्वभाव रहा ही है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा मय होने, ईश्वर में उतरने की लालसा सदा से, जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर हो, अनजाने में भी ये चीज व्यक्ति के मनस पर छाई रहती है। जिसे मैं कहता हूं परमात्मा की तलाश, वो सही मायने में तुम्हारे शब्दों में होती है शांति की तलाश। तुम जिसे अपने शब्दों में कहते हो शांति चाहिए, मैं उसे कहता हूं परमात्मा की तलाश। क्योंकि ईश्वर और शांति, इसमें वस्तुतः कोई फर्क नहीं, और परमात्मा से ज्यादा कुछ शांत भी नहीं। बुद्ध के वचनों में परमात्मा को ही शांति करके कहा गया, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से कोई व्यक्ति परमात्मा का खोजी हो, ये आपको स्पष्टतः दिखाई नहीं भी पड़ेगा। पर शांति चाहिए, ये तो एक बच्चा भी चाहता है। शांति चाहिए, ये हमारी स्वाभाविक मांग है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हमें शांति भी अपने अर्थों पर ही चाहिए। मेरे शांति के अर्थ कुछ और हैं, तुम्हारे और हैं। एक भोगी के अर्थ कुछ और हैं, एक योगी के अर्थ कुछ और हैं। भोगी ये कहता है कि मुझे मेरी इच्छा अनुसार भोगों की प्राप्ति हो तो मेरी शांति है। योगी कहेगा कि मुझे मेरी इच्छा अनुसार योगी होने का समय मिले तो मेरी शांति है। प्रत्येक व्यक्ति ने अर्थ अपने अपने दे डाले। जब भी किसी के भीतर ऐसी चाहत पैदा हुई, ऐसी इच्छा पैदा हुई, तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास भी किए। उन प्रयासों में भोगी को भोगी हो जाना ही बहुत कारगर दिखाई पड़ता है।
योगी को योगी हो जाना कारगर दिखाई पड़ता है, पर वास्तविक उचित मार्ग क्या है, जब तक ये दिखाई ना पड़े तब तक हमारे चुने हुए रास्ते कच्चे ही रहते हैं। कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर कब कह रहे? क्योंकि कबीर को ढूंढना मुश्किल नहीं है। कबीर कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहे, कहाँ जीवन बिताया, जिस समय में ये वचन कबीर ने कहे होंगे उस समय कबीर उपलब्ध थे, जीवित जागृत थे, परिवार था, कुछ उनके चाहने वाले लोग थे। पर कबीर को ढूंढने की बात नहीं कह रहे। कबीर किसी और के विषय में ये शब्द कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे, और दूसरी, मैं तो तेरे पास में। और जिसके विषय में कबीर कहते हैं वो सिर्फ कबीर के पास में नहीं, वो सबके पास में है, सबके पास में। जैसे कहा जाता, सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार। लाल रतन ये भी सबके पल्ले है, और यहां शाहूकार भी सब है ही, गरीब कोई नहीं। पर समस्या ये है, ये रतन ऐसा है, ये लाल ऐसा है, इसकी समझ हो तो पूरा शाहूकार, ना समझ हो तो निपट कंगाल। इसमें बीच का कोई मार्ग नहीं। इसमें कोई ऐसा मार्ग नहीं कि मैं आधा अमीर आधा गरीब, या मैं दरमियाना व्यक्ति, ना। यदि है तो पूर्ण, नहीं है तो निपट अधूरा। कबीर कहते, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर की तरफ से कहे हुए वचन हैं कि तू मुझे खोज कहां रहा, और मैं तो तेरे बिल्कुल नजदीक। तू मुझे कहां कहां खोज रहा, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहते, बहुत बड़े स्थानों के हिसाब से मत खोजना, ऐसा चिंतन मत पैदा कर लेना कि मैं किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध हूं। और हमारी चाहतें, हमारे तरीके, इनमें परमात्मा का स्थान केवल एक ही है। क्या? कि किसी विशेष स्थान पर ईश्वर है, हम वहां जाकर उसको पालेंगे। हमारी जीवन भर की जन्मों जन्मों की धारणा क्या है कि ईश्वर कहाँ मिलेगा? किसी मंदिर में, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा। जन्म से यही सिखाया गया, जन्म से हमने यही सीखा कि ईश्वर कहाँ? किसी स्थान विशेष पर। जीवन भर की धारणाएं यही रही। इसीलिए संत जन जब गा गए तो उसी चीज पर चोट कर गए जिस चीज को हम जन्मों से ढोते आ रहे। संतों के वचन इसीलिए तीखे भी लगे, कड़वे कसैले भी लगे, पर सत्य है। कैसा सत्य? जो अकाट्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता। हमने धारणाएं अपनी कुछ भी बनाई हों, अहंकार अपने कितने भी सजाए हों, कितने बड़े हम धार्मिक पंडित प्रकांड विद्वान बने, पर महापुरुष उस कच्चेपन पर चोट करते हैं जो सदा से हम लेकर जीते हैं। चाहे हम उस कच्चेपन को मुड़ मुड़ कर उड़ाकर अपने ऊपर बैठे हैं, पर महापुरुष उसको पसंद नहीं करते। क्योंकि जिसने जाना है
जिसने तत्व को जान लिया, जिसने तत्व को पा लिया, उसको कच्ची बात पचती नहीं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कुछ लोगों ने जब कबीर के ये वचन पढ़े तो उन्होंने इन शब्दों से तत्व तो नहीं ले पाए क्योंकि बुद्धि उतनी थी, पर हाँ एक विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया कि मंदिर भी गलत, मस्जिद भी गलत, सब स्थान गलत। और करीब करीब ऐसी गलती कौन करता है? जो ये नहीं जानता कि मेरा खोजने का विषय क्या है। जिसे अपने विषय का पता नहीं, वो शाब्दिक अर्थ लेकर चल पड़ा विरोध दर्ज करने, और बहुत से लोगों ने किया भी। पर हे प्रेमी, मात्र विरोध तेरी खोज को सार्थक नहीं बना देता। महापुरुष ये कह रहे हैं कि इन स्थानों पर नहीं। क्यों कह रहे? क्योंकि तूने इन स्थानों को ईश्वर के लिए प्रमाणित कर रखा, पुख्ता बना रखा, जबकि ये स्थान ईश्वर की प्राप्ति के स्थान नहीं, ये किसी तैयारी के लिए बने हुए स्थान थे। आप मेरी बात को ऐसे समझें कि यदि कोई माता पिता कहे कि मैंने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाना लिखाना, डॉक्टर बनाना, तो उसके लिए पढ़ाई विद्यालय में ही करवाई जाएगी, स्कूल भेजना पड़ेगा। पर जब स्कूल भेजना पड़ेगा तब स्कूल में मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए जो आधार चाहिए वो स्कूल में मिलेगा, क्योंकि स्कूल किसी अलग विषय के लिए है। जब तू स्कूल में पारंगत हो गया, तेरी स्कूलिंग अच्छी हो गई, तब तू मेडिकल की पढ़ाई के लिए योग्य हो गया। अब तुझे कहीं और पहुंचना है। बस कबीर इतना ही कह रहे हैं, पहले अपना आधार, अपना बेस मजबूत कर। तू ये कहेगा कि ईश्वर मंदिर में है। कबीर ये कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं, वो तेरे पास है, पर तू अपने आपे को मंदिर बना सके उसके लिए बाहर के मंदिर एक चिन्ह मात्र हैं। कबीर जिन अर्थों में बात समझाते हैं वो अर्थ दूसरे हैं कि मंदिर, मस्जिद किसी कारण विशेष से बने हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कुछ और है। इस बात को दूसरे तरीके से ऐसे समझें। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक वृतांत आता। विवेकानंद कहीं हरि चर्चा का माहौल, कुछ वचन चल रहे, तो चर्चा का विषय क्या आया कि यदि परमात्मा निराकार है, परमात्मा सबके भीतर समाया है, तो ये जो स्थान, मंदिर, मस्जिद ये सब बने हैं, ये क्यों हैं? इनका तो कोई लाभ नहीं। जैसा कि लोग कुतर्क करते हैं और समझते हैं, तो किसी ने स्वामी विवेकानंद के आगे ये तर्क प्रस्तुत कर दिया। तो विवेकानंद समझाते हैं, कहते कि क्या आपने कभी छोटे बच्चों को गुरुकुल, स्कूल, विद्यालय कभी जाते देखा? तो आगे से सज्जन कहते जी हाँ। तो विवेकानंद कहते वो बच्चे कैसे लगते हैं जो उन गुरुकुलों स्कूलों में जाएं? कहता जी बहुत अच्छे। विवेकानंद कहते उन्हीं स्कूलों में बड़े बूढ़ों को भेजा जाए थैले झोले बस्ते देकर तो कैसे लगेंगे? बस यही तर्क है निराकार और साकार को समझने का। गुरुकुल, स्कूल
एक उम्र के लिए है जहां किसी आधार को मजबूत किया गया, वो चीजें सीखी गई जिनसे आगे बड़े होकर कुछ पढ़ना पढ़ाना कुछ सीखना है। अब यदि कहो कि 5वीं तक की कक्षा का स्कूल हो और लगभग 70-75 वर्ष के बूढ़ों को भी झोले बस्ते देकर वहीं भेजा जाए विद्या अध्ययन के लिए, तो कितना कारगर। हे प्रेमी, बाहर की बनावट यही सिखाती है, इतना ही चिन्ह देती है, यही इशारे करती है कि तेरे भीतर कुछ है। ये बाहर के स्थान ये पुकार कर चिल्ला कर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में। ये स्थान इशारा करते हैं। सदग्रंथ भी यही काम करते हैं, पर जिन्हें सदग्रंथ कठिन लगे उनके लिए फिर बनावट है, क्योंकि सदग्रंथ थोड़ा शिक्षित व्यक्ति का काम है, पढ़ना सुनना, ये कुछ शिक्षित पढ़े लिखे का काम। जो बेचारा कहे जी मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं, उसके लिए फिर कोई स्थान है कि तुम पढ़ नहीं सकते तो तुम किसी माहौल का हिस्सा हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना, चीजें दोनों वही हैं। सदग्रंथ भी वही चीज कह रहे। गीता में पढ़ेगा तो भगवान श्री कृष्ण के वचन यही कहते हैं, हे अर्जुन अपने भीतर जा, ध्यानस्थ हो। भगवान कृष्ण गीता में कहीं बाहर नहीं भेज रहे, एक ही बात पर बल है, हे अर्जुन तू मुझे तत्व से जान। जानने की बात है, तू मुझे मान पढ़, ये नहीं, तत्व से जान। और तेरे लिए धर्म तुझे कब मजेदार लगता, जब तेरा सिर्फ मानने से काम चल पड़े। भगवान कहते हैं जान, तू लेता है मान। श्री राम रामायण में कहते हैं जान, क्योंकि जानना विषय कुछ और है। जानना विषय अनुभूति का, अनुभव का, कुछ प्रैक्टिकल करने का। मानना तू किसी को मान ले, तू यहां का मान ले या विदेश का मान ले, कोई इतना कारगर नहीं। और कबीर जब कहते हैं तो जानने के संबंध में कहते हैं, वो को कहां ढूंढे, क्योंकि ढूंढना जानने की बात है। जिसने मानना ही है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि ढूंढेगा कौन जो जानना चाहता है, परख करेगा कौन जो जानना चाहता है। जिसने मानना ही है उसको परख से क्या लेना देना। जैसे गुरु महाराज सुनाया करते थे एक बात, कहते कोई सज्जन अपनी दादी के लिए अंगूर लेने पहुंचा और पूछता है, कहता भाई अंगूर चाहिए। तो दुकानदार कहता कि कौन से, काले या हरे। कहता जो मर्जी दे दे, अंधी दादी ने खाने। जहां दादी अंधी है वहां अंगूर हरे हों काले हों कोई अंतर नहीं। जब मानना ही है तो फिर ये है जब वो है, क्या फर्क पड़ता है। तू आज कहेगा मैं इस देवी देवता, इस शक्ति को, इस आचार्य को बहुत मानता हूं, कल को उससे नाराज भी हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि मानने में कुछ लगा नहीं, ना मानने में कुछ घटा नहीं। मान्यताएं थोथी हैं। इसीलिए भगवान, इसीलिए तत्वदर्शी संत जानने की बात कहते हैं। को कहां ढूंढे, कहां ढूंढेगा, मैं तो तेरे पास में। कहते तेरे पास हूं, कहीं और नहीं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में।
ना मैं कोनू कर्म में रहता, किसी कर्म में नहीं, ना ही योग वैराग में, योग वैराग्य, क्योंकि ये वो तत्व हैं जो बाहर के मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ, पूजन पाठ इससे थोड़े ऊपर के हैं। ग्रंथ, सदग्रंथ पढ़ना, सुनना, मंदिर, मस्जिद, ये हमें लगता है ये गृहस्थियों के काम है, कि गृहस्थियों के काम है, इनमें तो परमात्मा है ही नहीं, कुछ ना करे। तो कहां लगता है कि जो सन्यासी करते हैं शायद उनमें होगा, पर है उनमें भी नहीं। ना ही योग वैराग में। ये मत सोच लेना कि जो गृहस्थी करते हैं उसमें नहीं, ये सन्यासियों के कर्मकांड में भी नहीं। योग कर लेना, आसन प्राणायाम कर लेने, वैराग्य धारण करके कैलाश पहुंच जाना, जंगलों में गुफाओं में छिप जाना नहीं, क्योंकि हे प्रेमी, ईश्वर तेरे भीतर का विषय है, इसीलिए बाहर का कोई कर्म इसके ऊपर फिट नहीं बैठता। जो मर्जी कर ले, कितने विवाद, कितने संवाद कर ले, नहीं। जैसे एक जगह तर्कशील सोसाइटी की कोई मीटिंग हुई, उसमें सब एक से एक कहलाने वाले, एक से एक तर्क करने वाले लोग। तो उस कार्यक्रम की थीम क्या रखी गई? गॉड इज नोवेयर। ये उस कार्यक्रम की थीम रखी गई कि परमात्मा कहीं है ही नहीं। तो वो जो निमंत्रित सज्जन थे वो तो सब ऐसे ही थे, बीच में कोई फकीर अटक गया, पहुंच गया गलती से। तो उस कार्यक्रम की जिस सज्जन ने थीम बनाई थी उसने किया क्या था कि अलग अलग स्टैंड लेकर उसके ऊपर एक एक अक्षर लटका रखा। जैसे GOD गॉड, ये 3 अलग अक्षरों के ऊपर, फिर IS इज, ये 2 अलग पोल के ऊपर, ऐसे अलग अलग पोल बना रखे 3-3, 4-4 फीट के खंभे से, उनके ऊपर अक्षर लटका रखे। उस कार्यक्रम की थीम थी गॉड इज नोवेयर, ईश्वर कहीं है ही नहीं। तो एक से एक चढ़त आए, बोलते रहे परमात्मा ऐसे नहीं है, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा होता ही नहीं। तो चलते में फकीर की मौज आ गई। तो उसने पहले 1-2 लोगों को कहा, कहते ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ईश्वर कहीं नहीं। तो जब 1-2 लोगों को कहा तो 4-5 ने आगे पीछे से सुना। तो लोगों को लगा कि ये प्रखर वक्ता है, इसको समय दो। तो अगले 20-25 मिनट में उसको चढ़ा दिया स्टेज पर। तो जब उसको स्टेज पर चढ़ाया, उसने माइक पकड़ा, कहता जी इस कार्यक्रम में पहले एक त्रुटि है, मैं उसको सही कर दूं, फिर बाकी का काम करेंगे। उसने क्या किया, जहां लिखा था गॉड इज नोवेयर, उसने नो के साथ W उठाकर लगा दिया, बन गया गॉड इज नाउ हेयर। कहता अब ये थीम सही है कि ईश्वर यहीं है। पहले थीम ये थी कि ईश्वर कहीं नहीं, कहता जी इसका सही अर्थ है कि ईश्वर यहीं है। तो वहां तो उन तर्कशीलों में मच गया हल्ला, क्योंकि वो सिद्ध करने बैठे हैं परमात्मा है ही नहीं, और ये इसने कार्यक्रम की थीम बना दी कि ईश्वर तो है ही यहीं, और 2 लाइन में बात खत्म करी। कहता जी देखिए, पहले मैं समझता था कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता ही कुछ नहीं था। कहता ऐसा ही तर्क करते करते कभी किसी फकीर के झोंपड़े में पहुंच गया। तो जब मैंने उसे कहा कि बाबा ईश्वर तो है ही नहीं, तो आगे से फकीर कहते जो है ही नहीं उस पर तू झगड़ क्यों रहा।
ना होने वाली चीज पर जो झगड़ते हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मूर्ख हैं। जो है ही नहीं उसको सिद्ध करने की भी क्या जरूरत, नहीं है मतलब नहीं है। अब कोई आदमी भूमि पर बैठ करके आकाश होता ही नहीं, सिद्ध करना क्या चाहता है? हां, भूमि पर बैठकर आकाश नहीं है यह सिद्ध करने वाला यह बताना चाह रहा कि उसकी पहुंच आकाश तक नहीं है। यह बात जमती है। हे प्रेमी, तेरी ईश्वर के संबंध में तर्कें ऐसी हैं, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तेरी पहुंच नहीं है। तो यदि तर्क करने हैं तो ये तर्क करो कि उस तक हाथ नहीं पहुंचता, ये ना कहो कि है नहीं। अब यदि हाथ नहीं पहुंचता तो ये भाई हाथ लंबा कर ले। आपने कभी वो किस्सा सुना होगा, गुरु नानक साहिब के सुपुत्र हुए बहुत बड़े सिद्ध थे। वैसे तो दोनों ही श्री चंद लक्ष्मी चंद, तो उनके विषय में पढ़ाया जाता है कि एक तो आकाश मार्ग से जा रहे थे और दूसरे ने भूमि पर बैठकर लंबी भुजा से जाने वाले को रोक लिया। मैं भी यही कहता हूं, ईश्वर के लिए अपनी भुजा लंबी कर ले, तेरा हाथ उस तक पहुंच जाए, ये ना कह कि है नहीं। तो दिखती चीज से मुकर कैसे सकता? जो हर समय सिद्ध है उस पर प्रयास कर रहा सिद्ध करने का कि है नहीं, सदा से सिद्ध है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में मंदिर बहुत बड़े बड़े इसलिए ईश्वर है। मंदिर तूने ही बनाए हैं, मस्जिदें तूने बनाई, सब प्रबंध तूने किए। ईश्वर तो इसलिए है कि उसने तुझे बना दिया। उसका तो तेरे लिए अज्ञानता पूर्वक प्रमाण ये है। मैं अज्ञानता पूर्वक कह रहा हूं, ज्ञानियों के प्रमाण बहुत अलग हैं, पर किसी ने अज्ञानता में भी समझना हो कि है तो उसका प्रमाण तू है। इससे बड़ा प्रमाण फिर तू ध्यानस्थ हो जा, वो है। ये प्रेमी, भीतर उतरे बिना कागजों पत्रों पर परमात्मा सिद्ध नहीं किया जाता। कुछ झोंकना पड़ता, कुछ पल्ले से लगाना पड़ता। मन मारा तन वश किया, ये विधि है ईश्वर को जानने की। मन मार, शरीर को वश में कर। ना तो मन मारने पर काम कर रहा, ना तन को वश में करने पर काम कर रहा। काम करता अधिक से अधिक जीव हिलाने तक, तर्क कुतर्क, उससे निकलता कुछ नहीं। तो जीवन भर कहेगा गॉड इज नोवेयर। जिस दिन कोई फकीर मिल गया बस तेरा डब्ल्यू बदलेगा, वो उठाकर आगे ले आएगा, उसी दिन समझ में आ जाएगा। कहानी मुश्किल नहीं, पर तू सारा जीवन मानता है, तुझे लगता है 10 बार कोई चीज पढ़ लूं, 50 बार कुछ मंत्र बोल लूं तो हो जाएगा। ये प्रेमी नहीं, मन मारा तन वश किया। विधि मन के मरने की है। शब्दों का कोई झंझट नहीं, कोई परवाह मत करना कि तूने कम बोला या ज्यादा बोला, ना, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, बस इतना ही काम है तो अभी है। तो एक क्षण के लिए एकाग्र हो, उसी समय पकड़, ना पकड़े तो जन्मों जन्म निकल जाएं। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सफर कैसा है, एक क्षण में भी पहुंचा जाता, करोड़ों जन्म भी लगते हैं। पर कैसे? जैसी जिसकी भावना। भावना का अर्थ, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में परमात्मा के उचित रास्ते पर चलने की बजाय कुछ और अड़ंगे खड़े किए, वो करोड़ों जन्म में भी नहीं पहुंच सकता। अड़ंगे का अर्थ यहां क्या है? अपने से बाहर जाकर कुछ भी खोजना, ये अड़ंगे हैं। यदि तू अपने भीतर को उतरे तो सौदा क्षणों का है, एक क्षण। यदि अपने से बाहर जाकर खोजे तो करोड़ों जन्म भी पूरे नहीं बैठेंगे।
कहानी भीतर उतरने की है, कहानी ध्यानस्थ होने की है, कहानी शून्यता की है। और तू शून्य को शोर से ढूंढना चाहता, कैसे बने बात। हे प्रेमी, शून्य की बात शून्य होकर ही पकड़ी जाएगी। कुछ धर्मों में ईश्वर को महाशून्य करके कहा गया। बहुत प्यारा शब्द है महाशून्य। शून्य का अर्थ होता जीरो, महाशून्य का अर्थ जिसके आगे जीरो भी छोटी पड़ जाए। परम शांत, इतना ज्यादा टिका हुआ कि यदि एक क्षण के लिए भी तो उतनी गहराई में डुबकी लगा ले तो तू पाएगा कि तेरे अंदर इतनी अथाह शांति है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं ईश्वर का पहला गुण विस्मय है। विस्मय मतलब हैरानी। जब भी किसी ने भीतर प्रवेश किया तो सबसे पहले एक विस्मय, एक हैरानी होती है कि हैं, इतनी शांति मेरे भीतर है। वो विस्मय यहीं से पैदा होता है कि मैं हर समय चंचल, मन हर समय चलायमान, मेरे भीतर इतनी शांति है। इसीलिए संत जन कहते हैं ज्ञानियों का पहला गुण, पहला धर्म विस्मय है। जब भी कोई परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो सबसे पहले एक हैरानी होती है कि मेरे भीतर, मैं तो ढूंढ रहा था बाहर, मैं तो ढूंढ रहा था किताबों में, और वो परम शांति मेरे भीतर। और ज्ञानियों का पहला गुण विस्मय है, दूसरा गुण शिवत्व है। पहले में तो हैरानी हुई कि बाहर के शोर कुछ नहीं दे रहे, कहानी भीतर है। और दूसरा गुण आता है जहां चीजें सुलझनी शुरू हुई, जहां प्रश्नों के जवाब आए, जहां दिखाई पड़ा क्यों हो भगवान शिव ऐसे करके शांत है। इसलिए भगवान शिव परम शांत हैं, ऐसे करके भगवान शिव ध्यानस्थ हैं। नहीं तो भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा मोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा मोल है कि तुम उनके जीवन की कथाएं, उनका विवाह पढ़ लो, पढ़ा लो, उनके नाम पर भंडारे लगा लो, यात्राएं कराओ। लेकिन शिव समाधिस्थ हैं, ये तत्व पल्ले नहीं पड़ता। ये पल्ले कब पड़ता है? जब किसी ने भीतर जाना शुरू किया, जब गहरे में उतरा तो एक अनुभव हुआ कि वो परम शांति, वो परम तत्व मेरे भीतर है, और उससे आनंदित भी हुआ। विस्मय तो हुआ कि मेरे भीतर इतनी शांति, पर उसी आनंद के साथ, उसी विस्मय के साथ सुलझना शुरू हो गया क्यों हो। तो ऐसा करके भगवान शिव समाधिस्थ हैं, ऐसा करके भगवान विष्णु क्षीर सागर में मगन हैं। तो ये जो शब्द थे भगवान विष्णु क्षीर सागर, ये सारी गुत्थी सुलझनी शुरू होती जिस समय अंदर उतरे। हे प्रेमी, ये नक्शे भीतर के हैं। बाहर मत सोच लेना कि बाहर कुछ किया धरा, बाहर की बनावटें, ना ना। बाहर तो गाने के, बजाने के रस हैं, चस्के हैं। कहानी भीतर की है। लेकिन सुलझे कौन? जो ढूंढे। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो ढूंढेगा वो पाएगा। जिसने जीवन भर ढूंढा ही नहीं, अथाह जीवन को खाली चला गया, इतनी लंबी आयु बेकार चली गई, और तो और जन्मों जन्म निकल गए। एक आध नहीं, पता नहीं कितने जन्म अज्ञानता में गए, और अब भी शरीर रोगी हो गया, बुढ़ापा आ गया, गलने सड़ने लग गया, तब भी होश नहीं कि कुछ संभालूं। उस गले सड़े को भी
खींच रहा इस आशा के साथ कि कुछ साल और जी लूं। क्यों जी लूं? कि अभी भोग कम भोगे हैं, थोड़े और भोग लिए जाएं। सारी वासना उन्हीं भोगों में, उसी रस में, उन्हीं चस्कों में उलझी है सारा जीवन। महापुरुष तरह तरह के वचनों से फिर चेताते हैं, कहते भीतर जा योगी हो, भीतर जा ध्यानस्थ हो, समाधिस्थ हो। लेकिन पल्ले बात क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जीवन भर के रस, जीवन भर के टेस्ट किधर को ले जा रहे? आपे से बाहर। संत जन कह रहे भीतर जा, महापुरुषों के वचन ये हैं कि अंदर उतर, तो फिर बाहर। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी हो और तू फिर भोगी, फिर भोगी, लौट लौट कर भोगी। इसीलिए महापुरुषों से तेरा तालमेल पूरा नहीं बैठता। इसीलिए महापुरुषों को ज्यादा से ज्यादा तेरी चाहत क्या है? ज्यादा से ज्यादा कहूं, महापुरुषों से तेरी चाहत अधिक से अधिक कहां बैठती है? उनको पूजने, मानने, उनके आगे धूप जलाने, आरती करने तक। इससे ज्यादा महापुरुषों से तेरा कोई संबंध बैठता नहीं। कभी देख लेना, तुम्हें आज तक जितने संत अवतार पूर्ण तत्ववेता हो चुके, उनके बारे में तेरी राय कहां फिट बैठती है? कभी अपने जीवन को देखना। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव और जितने अवतार, संत, पूर्ण महापुरुष हुए, 10 गुरु हुए, संत रविदास हुए, किसी को ले ले, जागे हुए किसी को ले ले, उसके संबंध में अपनी धारणा देख, तुझे क्या आनंद है। किसी भी पूर्ण तत्ववेता महापुरुष, किसी भी अवतार, किसी भी जागृत हस्ती के संबंध में तुझे मजा किस में आता है? उनको धूप टीका माथा टेकने में, उनको जल फल चढ़ाने में, उनको पूजने मानने में। कभी उनके वचनों को ज्यों का त्यों लेकर खोजने में आनंद नहीं आता, क्योंकि उन अर्थों में, या कहूं भीतर के अर्थों में, महापुरुष तेरे लिए नीरस हैं। जैसे एक किसी जगह सत्संग हुआ, लगभग 1.5-2 घंटे चर्चा चलती रही। तो जब कार्यक्रम खत्म हुआ, एक ऐसी माता बेचारी जिसकी कमर भी नहीं चलती, डंडे के सहारे चले, बाकी तो बैठी हैं जिनकी टांगें ठीक हैं, वो टिकी हैं, वो अकेली उठकर कि अच्छा, कहती अब नाचना नहीं। तेरा भला, जिनकी टांगें सलामत है वो टिकी हुई हैं, जो डंडे के सहारे है उसको खुजली है। क्योंकि तेरे लिए धर्म का अर्थ इस नाच विद्या से ज्यादा नहीं। कहीं देख ले, तेरे लिए ईश्वर का अर्थ, परमात्म भजन का अर्थ क्या है? कुछ गा लेना। मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा जी ईश्वर का भजन करते हो? कहती भजन तो बहुत याद हैं। मैंने कहा जी आज तक हमने तो एक ही सुना कि परमात्मा का भजन एक है। कहती अच्छा अच्छा अच्छा, वो अंदर वाला? मैंने कहा, कहती नहीं, बाहर वाले आते हैं। हे प्रेमी, कुछ अनजानपने में अज्ञानी हैं, कुछ जानबूझकर भी अज्ञानी हैं, जिन्हें पता है कि भीतर और बाहर में फर्क है। पर कहती बाहर वाले तो बहुत आते हैं, जो एक है वो नहीं आता। ये प्रेमी, इसे मूढ़ता कहते हैं, क्योंकि तूने लिख लिख कर डायरियां, कापियां, किताबें काली कर रखी, भर रखी,
माताएं इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इतनी इतनी मोटी थद्दियां जमा कर रखी, किस काम के लिए? कहते भजन लिखे हैं। क्या लिखा है? ईश्वर की महिमा। तो किसी माता को मैंने कह दिया, मैंने कहा ऐसा कर, फकीर कहता है किताबें डाल पानी में कि सब छोड़ दे और तुम मजे से ध्यानस्थ हो, अब बुढ़ापा है, क्या करना, छोड़, घर में रहना रहे पर मस्त रहे। कहती नहीं 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 नहीं, ये मत कहो कि किताबें डाल पानी में। ये कहती मैंने बच्चों को कह रखा है जब मैं मरूंगी तो इनका संस्कार मेरे साथ ही करना। उसको पूरी उम्मीद है कि जब मरूंगी तो ये भी साथ लेकर जानी, यमराज को सुनाना। अज्ञानता इसकी कोई था नहीं। और फकीर जो जान गया वो क्या कहता है? वो कहता है कि तू अक्षर काले मत कर। ये तो कहता पन्ने काले करके, किताबें काली करके तू चाहता है कि ईश्वर को पा गया, ये मूर्खता है। ये मूर्खता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ईश्वर विषय है ही मौन का, ईश्वर विषय है ही शांति का, ईश्वर विषय है ही बोध का। और बोध पूर्णता की बात है, बोध अनुभव की बात है। बोध पढ़ने का काम नहीं, बोध जीने का काम है। यदि कहूं केवल पढ़ने से आप एक तुच्छ सी चीज पाते हो, और वो भी यदि कोई पाए तो क्या है? एक मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा? प्रेरणा कैसी? कि मैं कुछ करूं, समय जा रहा, मैं कुछ करूं। और इसी मोटिवेशन के लिए, इसी प्रेरणा के लिए सदग्रंथ पढ़े जाते हैं, इसी के लिए महापुरुषों के पास बैठा जाता है। बहुत छोटी सी चीज है ये, यदि हो जाए तो। पर यही छोटी सी चीज, छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग भी बनती है यदि ये जली रह जाए। कोई महापुरुषों के पास धन मांगने गया, कोई पुत्र मांगने गया, कोई कुछ मांगने गया, जिस दिन कोई ईश्वर मांगने पहुंच गया तो उसकी यही चिंगारी आग बनती है। पर ऐसा होता बहुत कम है कि आप महापुरुषों के पास ईश्वर मांगने पहुंच जाओ, बहुत कम होता। क्योंकि जिसे ये समझ आ जाए कि ईश्वर ही महत्वपूर्ण है, उसको मांगने की जरूरत नहीं रहती। बोध की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आपको बोध का मूल्य समझ आ जाए, उस दिन आपको बोध मांगना नहीं पड़ता। जिस दिन आपको होश की कीमत समझ में आ जाए, उस दिन होश मांगनी नहीं पड़ती। ये स्वतः ही प्रवाहित होती है, बस कीमत समझ में आ जाए। आती क्यों नहीं? क्योंकि चित्त में बहुत सी कीमतें और बना रखी, और चीजें बहुत चढ़ा रखी। इसीलिए महापुरुष बारंबार कठिन वचनों से, तीखे वचनों से भी समझाते हैं। हालांकि बुरा लगता है, लेकिन कहते वो वचन कड़वे ही हैं। पर वो तब तक ही कड़वे हैं जब तक तेरी दिशा नहीं पलटती। जिस दिन तू पलट गया, उनसे ज्यादा मीठा कोई वचन नहीं। आप कभी किसी बुद्ध पुरुष को पढ़कर देखना, किसी ध्यानी ज्ञानी को पढ़कर देखना, उनको पढ़ने सुनने पर एक चीज समझ में आएगी कि उनके वचन कब तक कड़वे हैं? जब तक तुम भोगी हो। जिस दिन तुम भोगी से योगी हुए, उन वचनों में अत्यधिक मिठास है। क्या मिठास? जो बाहर के किसी रस, बाहर के किसी भोजन, बाहर के किसी श्रवण से भी नहीं आती। यही बुद्धों, यही प्रबुद्धों की सबसे बड़ी खासियत है। जो जानता है, जो ईश्वर में उतरा हुआ है, जब वो बोलेगा तो जानने की बात बोलेगा। और तुम ये चाहते हो
कि तुम जैसा मानते हो तुम्हें वैसे मनाने वाले कोई मिल जाए, तुम जो ढोलक पीटते हो कोई और पिटवाने वाला मिल जाए। महापुरुष ये धंधा नहीं करते। ए प्रेमी, ज्ञानी का मार्ग बहुत अलग है। ज्ञानी का मार्ग तलवार की धार है। ज्ञानी का मार्ग एक टक मार्ग है, केवल भीतर की बात, बाहर का नहीं। जिसे तू बाहर भक्ति कहता है, महापुरुष उसे विद्या कहते हैं कि ये बाहर विद्याएं हैं, भक्ति नहीं। भक्ति जब होगी तो भीतर। बाहर विद्या है, और विद्या का अर्थ क्या होता? विद्या का अर्थ होता जिससे कुछ काम निकाला जाए। जैसे किसी ने मेडिकल साइंस पढ़ रखी तो हम क्या कहते हैं कि इसको डॉक्टरी की विद्या आती है। ऐसी जिसने गायन सीख रखा हो उसको कहते हैं गंधर्व विद्या आती है। बाहर विद्याएं हैं। जो बहुत अच्छा सदग्रंथों को पढ़ लेता है उसे हम कहते हैं इसने शास्त्री कर रखी है। बाहर विद्याएं हैं, भक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति किसी कर्म का नाम नहीं कि आप कुछ करते हैं तो वो भक्ति है। आप मंदिर में जोत जलाएं तो वो भक्ति नहीं है। आप कुछ और धर्म कर्म करें, भक्ति कोई कर्म नहीं। भक्ति एक स्थिति है। यदि हम ये कहें कि पागलपन क्या है, कभी आप विचार कीजिएगा, पागलपन क्या है? पागलपन किसी व्यक्ति की मनस्थिति है कि उसके मन की स्थिति क्या है, उससे पागलपन निर्धारित होता। यदि हम कहें कि पागल आदमी भागता है तो जो ठीक है वो भी भागते हैं। यदि हम कहें कि पागल आदमी किसी के पत्थर मारता है तो जो ठीक है वो भी मार देते हैं। कर्म कर्म है, लेकिन जो ठीक है उनको पागल नहीं कहा जाता। जब कोई पागल हो गया तो उसका कुल मिलान निकल कर ये आएगा कि उसकी सब हरकतें ये बताएंगी कि ये पागल है। वो एक मनस्थिति है। कर्म तो कर्म है। पत्थर मारने से कोई पागल नहीं हो गया। ऐसे ही बाहर तो कुछ भी कर ले, भक्ति नहीं हो गई। भक्ति एक मनस्थिति है। मन में कुछ ऐसे चिंतन, ऐसी बदलाहटें, ऐसे प्रारूप तैयार हुए जिससे कहा जाता कि ये भक्त है। कबीर साहिब के लिए कुछ जगह प्रयोग होता है भक्त कबीर। संत रविदास जी के लिए लिखा जाता भक्त रैदास। भक्त रैदास। ये प्रेमी, भक्त होना कोई छोटी मोटी चीज नहीं। कबीर ताना बाना बुनकर भी भक्त हैं। रविदास जूते गांठ कर भी भक्त हैं। और जनक राजा होकर भी भक्त हैं। अष्टावक्र 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर फिर भी भक्त हैं। भक्त एक मनस्थिति है। लेकिन इनमें से जिन जिन के मैंने नाम लिए, धूप टीका करने वाला कोई नहीं। किसी को कोई धूप बत्ती, कोई गायन ना। लेकिन जो वो लिख गए, जो वो कह गए, वो वचन दृढ़ है। कहां से आई बात? अनुभव से। क्योंकि उनका अनुभव है। उनको इस बात से कोई संबंध नहीं दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं ना। अनुभव क्या है? रामायण कहती है जो जानत तेई देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानता है वो जना देता। क्योंकि जो जानता है वो जानने पर जोर देता है। और जब वो जानने पर जोर देता है तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। इसीलिए वो कष्टपूर्ण है। जैसे किसी सज्जन ने अपने रोग के विषय में कभी कोई बात कही। कहते जी सब दवाएं कर ली, बहुत कुछ हो गया, अंग्रेजी देसी सब कर लिया, अब फर्क नहीं पड़ा, अब क्या करें? मैंने कहा साधारण चीज़ है, प्राणायाम कर लो। कहते नहीं, ये नहीं, और कुछ बताओ।
मैंने कहा और कैसा? कहते दवाई आप जो कह दोगे वो खा लूंगा। तो मुझे वो बात सुनकर हंसी बहुत आई, क्योंकि वो बात भक्ति मार्ग से थोड़ी संबंधित हो गई। इंसान चाहता क्या है कि यदि आप योग की बात करें तो मुझे आधा पौना घंटा घंटा कुछ लगाना पड़ेगा, एक टक बंद कर बराबर। तो सज्जन क्या चाहता है कि करना कुछ ना पड़े, गोली खाऊं काम हो जाए। तो ईश्वर के विषय में भी गोली चाहता है, और जो तुझे गोली देते हैं वो तुझे बड़े प्यारे लगते हैं। गोली कौन देता है? जो तुझे धर्म के नाम पर ये कह दे कि बस कुछ भी कर ले हो गया काम। ये प्रेमी, ईश्वर के विषय में गोली नहीं, भगवान शिव की तरह कुछ करना पड़ेगा। जो काम करके होगा वो करके ही होगा। तू क्यों चाहता कि तुझे गोली दी जाए और तेरा सारा जीवन ऐसी गोलियों पर ही टिका है? इसीलिए जो तुझे गोली देते हैं वो तुझे बड़े प्यारे लगते हैं। वो कैसे? यदि आप किसी सज्जन को कहें कि आप बाकी कार्य छोड़ें, आधे घंटे के लिए बैठें, ध्यानस्थ हो जाएं, तो 15 मिनट में लगेगा कि बस सारी सृष्टि का बोझ पड़ गया, अब मुझे उठा दो। लेकिन ऐसे ही सज्जन को यदि कहा जाए 7-8 घंटे नाचना है, ढोल की पीटनी है, नहीं थकेगा, तब कोई थकावट नहीं। क्यों? क्योंकि इन कर्मों में रस बांध रखा उसने, अभ्यास कर करके इन्हीं में रस ले रखा। हे प्रेमी, जीवन में जो रस तूने ले रखे हैं, जिनका तू अभ्यासी है, तू मुड़ मुड़कर उधर को ही जाता है। महापुरुष ये कहते हैं तू सही दिशा का चुनाव कर, बस इतना ही फर्क है। तुझे शोर मचाने में आनंद आता, संत जन कहते हैं तू एकांत में आनंद ले, तू मौन में आनंद ले, तू अपने आपे में आनंद ले। संतों में और संसार में फर्क इतना ही है। संतों के वचन संसार के वचनों से सिर्फ इसलिए उल्टे हैं। तेरी दिशा ये है कि तुझे सोने में आनंद है, संतन ये कहते हैं कि उठो भाई जागने में आनंद है। अब संजन कहते हैं कि जागने में आनंद है, ये उनकी दिशा है, ये उनके हालात हैं। तुझे सोने में आनंद है, ये तेरी दिशा है। तेरी सारी दिशाएं बाहर की हैं, संतजन कहते भीतर की। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जावत है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे होगी बात एक। इसीलिए महापुरुषों के साथ पटड़ी नहीं बैठती, क्योंकि तू आनंद लेता है बाहर के शोर शराबे में। संतजन कहते भीतर, और भीतर का रस आता कब? मेहनत लगती थोड़ी सी। जब बाहर के रस फीके होने लगे तो रस आता भीतर, और बाहर के रस तूने खुद फीके करने हैं, जबरदस्ती नहीं, भीतर के अभ्यास से। तू भीतर के रस में ज्यादा से ज्यादा जा, हरि चर्चा में आनंद ले, ईश्वर भजन में आनंद ले, फिर बैठ, फिर एकांत, थोड़ा समय मिले फिर, ज्यादा मिले फिर। जितना जितना ध्यानस्थ होता जाए, जितना जितना स्मरण में उतरता जाए, उतना उतना बाहर के रस मरते हैं। ये तो खुद होगा, लेकिन तू भीतर के लिए तैयारी करता कोई नहीं। तू भीतर को भी चाहता है कि मैं बाहर से कुछ करूं और रस भीतर से आए, ये होता नहीं, ये होगा नहीं। कभी किसी सूखी हड्डी चबाने वाले किसी कुत्ते को देखना, उसकी दिशा किधर की है कि उसको लगता है कि मैं जितना चबाऊं और चबाऊं तो ये हड्डी अपना खून देती है। हालांकि वो खून उसके अपने दांतों का है,
अपने जबड़ों से निकला हुआ, पर वो उस खून को भी जीभ के माध्यम से जब स्वाद लेता है तो लगता है कि ये हड्डी में से आ रहा, और जोर से लगेगा और जोर से, अपना ही खून अपने ही जख्मों को पिए जा रहा। ये प्रेमी ध्यान रखना, तू भी दुनिया में ऐसे ही तान तोड़ता है। ये मैं जितना संसार को निचोड़ूं ये उतना निचड़ेगा, ये नहीं निचुड़ता, तू ही निचुड़ जाता है। इसके लिए संतों के वचन क्या है? तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। आशाएं तो बूढ़ी ना हुई, हम ही बूढ़े हो गए। तुझे लगता है कि बस अब संसार को और निचोड़ दूं और निकाल लूं, निकलेगा क्या? तेरा अपना आपा ही एक दिन निकल जाता। संसार को मत निचोड़, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। इससे उल्टा जी, भीतर जा, ध्यानस्थ हो, शांत हो, तो तू पाएगा जो रस भीतर है वो तो बाहर कहीं था भी नहीं। अरे उसका एक तो क्या, आधे का आधा प्रतिशत भी भीतर नहीं, बाहर नहीं। भीतर का रस कुछ ऐसा है। और भीतरी रस की एक और खूबी है। भीतरी रस की सबसे बड़ी खूबी यह है, जिस दिन किसी का सही हाथ पड़ जाए उसका बाहर वैसे ही फीका हो जाता। जिसको मैं ये कहता हूं कि परमानंद के टिके हुए सागर में किसी की एक डुबकी सही लग जाए, एक, और कैसे लग जाए? बड़े प्रेम पूर्वक, एक ही सही ढंग से लग जाए, उसका बाहर खत्म। ये जो फिर बाहर के जो कथन थे, बहानेबाजियां थी, सब मिट्टी। हे प्रेमी, भीतर के लिए कुछ करना पड़ेगा, भीतर के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, सुमिरन में उतरना पड़ेगा। और तू अपनी शर्तों के हिसाब से मत उतरना। एक ही शर्त बहुत है। गुरबाणीकार एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बहुत प्यारा वचन है, जहां महापुरुष कहते हैं, जिन जन, कहते जिस व्यक्ति ने गुरु महाराज की एक बात सुन ली, क्योंकि है तो कोई जन, कोई एक आधा ही सुनेगा सबके पल्ले तो पड़ेगी नहीं। कोई बहुत साहस करके गुरु महाराज की एक सुन ले बस, और एक ही बहुत है। एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार, एक शब्द। और गुरु महाराज ज्यादा शब्द देते भी नहीं, गुरु महाराज ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्यादा का तो विषय नहीं। तू गुरु महाराज के पास जाए और तू कहे कि हे गुरु महाराज मैंने भजन करना, तो गुरु महाराज के पास तेरे लिए ज्यादा शब्द नहीं, एक ही बात कहेंगे, करना है चल कर। इससे ज्यादा गुरु महाराज का फिर विषय नहीं। रही बात कि गुरु महाराज कुछ रटने जपने को दें, कोई मंत्र दें ना, ये भी गुरु महाराज का विषय नहीं, क्योंकि जप तप पाठ रट्टे घोटे शब्द ना, गुरु महाराज का विषय है अनुभूति। भगवान गीता में बहुत प्यारे शब्दों में कह गए, कभी आप पढ़े उन वचनों को। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकता, इसके लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। इस बात को समझना, गुरु महाराज का मोल क्या है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमेव योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं जिससे तू मुझ परमेश्वर को देख। अब ये कहानी क्या है? अर्जुन को यह कहा जा रहा कि हे अर्जुन, इन दो आंखों से तू उस परम तत्व को नहीं देख सकता, उसके लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। यहां यह नहीं कहा मैं तुझे मंत्र देता हूं, मैं तुझे अक्षर माला पाठ, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं।
हे प्रेमी, जब तक तेरे दिमाग में ये चीज ना बैठ जाए तब तक तुझे अध्यात्म और धर्म में अंतर नहीं समझ आएगा। तुझे लगता गुरु महाराज कोई रट्टे, कोई शब्द घोटे मंत्र दे दे ना। गुरु महाराज का काम है विधि समझाना, अक्षर देना नहीं। गुरु महाराज का काम है तुझे ध्यान में उतारना, रटाना नहीं। रट्टे तो तू पहले ही बहुत लगा रहा, विधियां तो तुझे वैसे ही सारी पता हैं। आज के समय में हालात ये हो रखे हैं, इतना तो डॉक्टर नहीं जानता जितना यूट्यूब वाले जानते हैं। तुम सारे ही परम ज्ञानी हो इस विषय में, पर गुरु महाराज की विद्या क्या है? गुरु महाराज की विद्या है तुझे तेरे भीतर के लिए सुलझाना, तुझे तेरे भीतर ध्यान में उतारना, ना के कोई शब्दों का, कोई जिह्वा का, कोई मार्ग ना। ये कारगर है ही नहीं। जब तक तुझे ये अंतर समझ में ना आ जाए तब तक तेरे जीवन में अध्यात्म जागेगा नहीं। इसीलिए कबीर कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ढूंढने मत जा, तेरे पास हूं। कहीं मत खोज, तेरे भीतर हूं। ना मैं भेड़ी ना मैं बकरी, ना ही छुरी गंडास में। ये मत सोच लेना बलि दे दी उसमें परमात्मा, ना भेड़ बकरी में, ना छुरी कटार में, कहीं नहीं। ना क्रियाकर्म में, ना योग वैराग में, सब चीजें एक तरफ रखती। और लिखे हुए शब्द कबीर के हैं, बोले हुए शब्द परब्रह्म के हैं। ये परब्रह्म के शब्द कबीर के मुंह से आए हैं, ऐसा कहें। और हर जगह यही है, जिसे हम कहते हैं सदग्रंथ, या जिसे हम कहें रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, ये क्या है? ये ईश्वर के शब्द किसी महापुरुष के मुख से निकले हैं, बस ऐसा कहें। शब्द ईश्वर के हैं, क्योंकि अनुभूति के शब्द कभी भी किसी महापुरुष के निजी नहीं है, उसके हैं। इसीलिए कहते हैं धुर की वाणी आई। धुर, तेरा भी धुर है। जो ध्यान में जाएगा तो तुझे तेरे धुर की होश आ जाएगी, लेकिन तू अपने धुर में जाने की बजाय तो पैरों पर ही घूमता है। कभी आपने कुछ लोगों को सुना होगा, जो लोग कहते हैं कि 4 वर्ण कैसे बने, तो उसकी धारणा बना रखी कि मुख से ब्रह्मा। ये धारणा जब समाज में प्रचलित होती है तो लोग इसके लिए झगड़ते हैं। तो कहा गया कि पांव से शूद्र। सबसे निकृष्ट स्थान किसको दिया? कि जो पैरों से कौन पैदा हुआ? कि ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। हे प्रेमी, कभी इस बात का रहस्य समझ क्या है? मुख से ब्रह्मा का अर्थ ये नहीं कि जो ब्राह्मण है वो कहीं ब्रह्मा के मुख से निकल आए, प्रकट हो गए, ना ना ना। और ये भी नहीं कि शूद्र पैरों से आ गया, ना। ये कहानी क्या थी? ये समझाने के लिए है, जो अपने धुर में जिए, जो अपने धुर में रहे, वो ब्राह्मण है। जिसकी चेतना अपने पांव में हर समय निम्नतम स्तर पर रहे, वो शूद्र है। ये चीज कभी जन्मजात ना थी ना होगी। बनाया बेशक इसको जन्मजात गया, पर है या हो सकती नहीं, क्योंकि कभी सवाल ही नहीं। यदि तुम कहो कि जाति जो विषय है ये जन्मगत हो, जाति विषय ये प्रत्येक व्यक्ति का निजी है, और हर व्यक्ति हर समय में अलग अलग जाति में जीता है। जिस समय कोई व्यक्ति अपना शुद्धिकरण करे, नहाए, स्वच्छता के लिए अग्रसर हो, उस समय वो शुद्रता का व्यवहार करता है, क्योंकि सफाई तो उसी का ही काम है। जिस समय तुम्हारी चेतना ईश्वर में होने के लिए ललायत हो, उस समय तुम ब्राह्मण हो। इसलिए मत सोचना कि ये जाति जन्म से चलती है, ना। जाति निजी है और हर समय इसमें बदलाहट है।
तो खैर इसमें से लेने की बात थी। जो लोग कहते हैं कि पाँव से शूद्र, हे प्रेमी, वो कहानी ये है जिसकी चेतना हर समय पाँव में उलझी है, निम्नतम स्तर पर है, हर समय निकृष्ट है, हर समय भोगी है, जो कहीं धार्मिक, कहीं आध्यात्मिक, कहीं कोई चिंतन तो उसका क्या ही, जो हर समय भोगों में रत, हर समय भोगों की व्यवस्था पैदा करे, 24 घंटे जिसका चित्त यही काम कर रहा, कैसे किस भोग में ललायत हो लिया जाए, ऐसा व्यक्ति शूद्र है। शूद्र का अर्थ होता छोटा, छोटे का अर्थ जिसकी सोच छोटी है। ब्राह्मण शब्द कहाँ से आया? ब्रह्म से। ब्रह्म अर्थात व्यापक, जिसकी सोच बहुत व्यापक है, जो हर समय एक परब्रह्म का चिंतन करे, मात्र परब्रह्म का चिंतन। हे प्रेमी, भगवान गीता में कभी देखना क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर स्मरण कर। पर करते क्यों नहीं स्मरण? क्योंकि पहले तो किसका करें ये होश नहीं, दूसरा स्मरण होता क्या है ये होश नहीं। क्योंकि तेरे लिए स्मरण का अर्थ होगा कीर्तन, भगवान कीर्तन की बात नहीं कर गए। तेरे लिए अर्थ होगा पूजन मनन, भगवान इसमें से किसी तत्व की बात नहीं कर गए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू मुझे जान, मुझे तत्व से जान और निरंतर मेरा स्मरण कर। अब तत्व से जानने का अर्थ, तत्व का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम पंच तत्वों की व्यवस्था पढ़ लो, अष्टधा प्रकृति समझ लो, नहीं। तत्व से जानने का अर्थ बाहर के तत्व नहीं, अपने भीतर के तत्वों की व्यवस्था को भी समझना, एक एक अंग को प्रतिपादित कर लेना, अध्यात्म के हर विषय को प्रतिपादित कर सकना, इसे मैं कहता हूं तत्वदर्शन। और इसके लिए ध्यान से ज्यादा कारगर कोई माध्यम नहीं, कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी कहे, ध्यानस्थ होने से ज्यादा कीमती कोई मार्ग नहीं, सुमिरन से ज्यादा कीमती कोई मार्ग नहीं। हे प्रेमी, कोशिश यही करना, जो कुछ बाहर खेल खिलौने, जो कुछ बाहर कच्चे रास्ते जीवन में हमने बनाए या हमें मिले, उनसे ऊपर उठें, ऊपर उठें और ऊपर उठकर पूर्णतः परमात्मा का मार्ग क्या है इस विषय पर खोजी होकर जिए। खोजी होकर जिए मैं क्यों कह रहा हूं? कबीर भी खोजी होने की बात कह रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे। कबीर भी कहते हैं कि तू खोजी तो है पर खोज कहां रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तू खोज पर अपने भीतर खोज, बाहर मत खोजना। बाहर की खोज जन्मों जन्म भटकाती है पर देती कुछ नहीं, जन्मों जन्म भटकाती है। शांति जिसे मिली जब मिली, अपने भीतर मिली। बेशक वो एक क्षण के लिए शांत हो, बेशक वो भगवान शिव की तरह सदा के लिए शांत हो, पर भीतर। ये प्रेमी, बाहर को मतो मत देना, बाहर कभी शांति होगी नहीं, ना किसी की हुई। बाहर जितने मार्ग दिखते हैं ये उलझने के तो हैं, पर सुलझने का मार्ग है नहीं। बाहर जितने मार्ग हैं वो उलझने के हैं, ये आप करते भी हो, करके भी देख लेना। इसका एक छोटा सा अभ्यास ये है, कभी भी जब आप खाली बैठे हों, बिल्कुल कुछ ना कर रहे हों, लगभग उस समय अपने मन को पढ़ कि तेरा मनस इस समय कहां जी रहा। और इसी स्थिति को जब तुम कुछ आरती वंदना पूजा कुछ करते हो उस समय पढ़, तो तुम पाओगे तुम्हारे मन की दशा एक जैसी है। शरीर चाहे टिक कर बैठा है, चाहे कुछ कर रहा है, लेकिन मन चलायमान है।
मन अपनी गति में हर समय है। जिस दिन व्यक्ति इस चीज को एनालाइज करना शुरू करे, देखना शुरू करे, तो समझ में आता है कि शायद इसीलिए महापुरुषों ने मन के स्तर की बात कही। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब तुझे ये समझ में आ गया कि मन वाकई नहीं टिकता, तो फिर उसके लिए महापुरुषों के वचन और शास्त्रों के वचन को देखना, पढ़ना, सुनना। एक शास्त्र अध्ययन हम इसलिए करते हैं जहां हमें लगता है शास्त्र पढ़ना पुण्य है। लोग इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं कि गीता पढ़ना पुण्य है, ग्रंथ साहिब पढ़ना पुण्य है, रामायण पुण्य है। ना ये पुण्य है ना ये पाप है। पढ़ने से ना कोई बहुत बड़ा पुण्य हो गया ना पाप हो गया, कुछ नहीं। लेकिन कारगर कब है? कारगर इन ग्रंथों का अध्ययन तब है जिस दिन तुझे तेरे अंतर्मन से एक पुकार आए कि यदि मेरा मन नहीं टिक रहा या मेरा इसके ऊपर हाथ सही नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए महापुरुषों की राय क्या है। जिस दिन कोई महापुरुषों की राय को खोजता हुआ इन्हें पढ़े, तो इनमें से राय निकल कर आती। क्योंकि गीता में अर्जुन भी भगवान कृष्ण को ये वचन कह गए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं इस मन को बहुत ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला देखता हूं। अर्थात कि ये मन ना तो टिकता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं, और दूसरा प्रमथन, ये मन एक ही सेकंड में उल्टे और सीधे दोनों तरफ को घूमता है। अभी इधर अभी उधर अभी इधर, ये बहुत पलटता है। जैसे मथनी मथ देती है, ऐसे मन भी मथ रहा, चीजों को मथे जा रहा। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये मन बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है, मैं इसको देखता हूं, ये बड़ा खतरनाक। गीता इस एक प्रश्न से प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। क्योंकि यदि अर्जुन सिर्फ कहें कि मैंने लड़ना नहीं, तो इस काम के लिए मना लेना कोई कठिन काम नहीं। बाकी सारी चीजें मैं देखता हूं बहुत आसान है। जहां यह प्रश्न आ गया ना ये मन बड़ा दुस्तर है, बड़ा चंचल है, ये जड़ बात है। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर गृहस्थी भी पीड़ित है, सन्यासी योगी तपस्वी भी पीड़ित है। जो उल्टा लटका वो भी पीड़ित, जो सीधा खड़ा वो भी पीड़ित। और ये जीवन का वास्तविक प्रश्न है। अब आगे बात आती इसके जवाब की। सारी गीता इसी एक प्रश्न के जवाब पर आधारित है कि यदि मन इतना चंचल है तो इसे कैसे समझा और सुलझाया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे कैसे रोका जाए। मन को रोकना ये शब्द थोड़ा कम है, इसकी गति को समझना जरूरी है। क्योंकि जिसे मन की गति की समझ आ गई, वो मन रोकने से आगे चला गया। लोग ये कहते हैं मन रुकता नहीं, रुकता नहीं। हे प्रेमी, सदगुरु का काम मन रोकना नहीं, उसका काम तुझे ऐसे सुलझाना है कि इसकी गति तुझे पीड़ित ना करे। उसे भगवान गीता में कहते हैं दृष्टा। दृष्टा अर्थात जिसे दिखाई पड़ता है, दृष्टा अर्थात जिसे सूझ गया। गुरबाणीकार कहते हैं सोजी गुरते पाई। सोजी अर्थात दृष्टा, जिसे दिखाई दे गया कि हाँ ठीक है। इसकी दिक्कत क्या है इसकी परेशानी और क्या है इसका हल। सोजी का अर्थ अब सूझने लग गया, हल समझ में आने लग गया कि ठीक ठीक। पहले पहल तो दिक्कत समझ में आई कि मन बड़ा चंचल है, तो तूने अभ्यास किए, बहुत से धर्म कर्म पूजन मठ मत मतांतर कई कुछ किया, नहीं रुका। गाया बजाया नहीं रुका, तप किए नहीं रुका। तो कभी चलकर फिर गीता की होश आई कि चलो देखते हैं अब गीता क्या कहते हैं इस विषय में।
जब गीता पढ़ी तो भगवान कृष्ण के वचनों से होश आई, क्यों हो, इसको तो सुलझाने की जरूरत है। इसकी गति कोई रुकावट की चीज नहीं, बस हम इसे सुलझा नहीं पाए। सुलझाने के लिए जब महापुरुषों के पास पहुंचा तो महापुरुषों ने एक बात कही, अपने भीतर जा। और कुछ नहीं कहा, कहते अपने भीतर जा। हे प्रेमी, भीतर जाने की विधि पूर्ण महापुरुषों की विधि है, क्योंकि पूर्ण संतजन, तत्ववेता संत बाहर उलझाने में रस नहीं लेते, क्योंकि पता ही है बाहर झगड़े का झगड़ा ही है, सुलझेगा भीतर। कैसे? जैसे भगवान शिव सुलझे हैं ऐसे तू सुलझ ले। कैसे सुलझे हैं? एकांत, ध्यानस्थ, शांत, ऐसे तू भी सुलझ ले, बजाय किसी और शोर शराबे के और हो हल्ले के। क्या है? शांत, एकांत, ध्यानस्थ। ये सदगुरु का मार्ग है। शब्दों में उलझ गया, बातों में उलझ गया, रटने में उलझ गया, नहीं। गाने में उलझ गया ना, नाचने में उलझ गया, नहीं। जब तक किसी को भीतर रस नहीं आता तब तक उसको बाहर के गायन, नाचना, बजाना ये बड़े अच्छे लगते हैं। जिस दिन किसी को सोझी आ गई, जिस दिन किसी को भीतर सूझ गया, उस दिन ना गाना ना बजाना, क्योंकि उस दिन पता लग गया बात टिकने की है। एक फकीर थे, वो इस विषय पर बहुत पूर्ण वक्तव्य दिया करते थे। पूर्ण वक्तव्य का अर्थ बोलना कम, प्रैक्टिकली ज्यादा समझाना। कभी उनसे किसी ने आकर सहज प्रश्न किया, कहता महाराज ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति क्या है, ये कुछ ऐसे समझाओ कि बात पल्ले पड़ जाए। लंबी चर्चाएं, कहता जी हमारे पल्ले की नहीं। फकीर कहते कोई बात नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, दो मोटे लठ दोनों तरफ जमीन में गड़वाए, उनसे एक रस्सी बांधी और उस सज्जन को कहा, कहते रस्सी के ऊपर इस तरफ से चढ़, उस तरफ उतर। अब वो आदमी पहले तो डरे, कहता जी हमने कभी किया नहीं। फकीर कहते कोई चिंता ना कर, तुझे पकड़ लेंगे, चढ़ा देंगे, पार तूने खुद जाना। कहता महाराज कमर टूटेगी, आपने आज कुछ ना कुछ करके यहां से भेजना, कृपा ही करो, मुझे नहीं चाहिए जवाब, मैं चला। फकीर कहते नहीं, तूने कुछ मांगा, कहते खाली नहीं भेजना। उन्होंने रस्सी नीची करवा दी, कह लें जमीन से लगभग फुट 1.5 फुट ऊपर रखी, कसकर बंधवा दी। कहते अब चल, गिरेगा तो चोट कम लगेगी। वो तब भी नहीं, कहता जी नहीं होगा नहीं। फकीर कहते चले काम कर, चढ़, शिष्य तेरे इर्द गिर्द खड़े रहेंगे, तू जब गिरने लगे इनको पकड़ लेना, अन्यथा हाथ छोड़ देना। बस तू इस रस्सी के ऊपर पार भी नहीं जाना, एक टक खड़ा होकर दिखा दे। कहता महाराज आया था ईश्वर को जानने, लगा दिया आपने बाजीगरी में। ये तो बाजीगरों के काम। फकीर कहते बिल्कुल ठीक, बाजीगरों के काम है। कहते बाजीगर जानता है ना कि रस्सी पर कैसे खड़ा हुआ जाता। एक रस्सी जो पांव जितनी चौड़ी भी नहीं, पांव के अंगूठे जितनी ही चौड़ी होगी, उसके ऊपर भी टिक पाना यदि बाजीगर कर सकता तू भी कर ले। नहीं, कहता जी बड़ा अभ्यास चाहिए। फकीर कहते हाँ, पहली चीज लिख, अभ्यास चाहिए। चलो 2 सज्जन खड़े किए, वह बेचारा कभी इसको हाथ, कभी उसको हाथ, कभी इसको, करते 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 बात तो नहीं बने। 1, 1.5, 2 सेकंड का कहीं बैलेंस बने तो बने, नहीं तो फिर लुढ़के। तो करते कराए उसको 2-3 घंटे वहीं करा दिया। उसके तो आगे पांव दुख रहे हैं, जिसने किया नहीं कभी। नीचे उतारा, बिठाया,
भोजन इत्यादि दिया। कहते हाँ भाई अब बता क्या पूछना चाह रहा। नहीं, कहता बस भजन भक्ति की बात थी, मन कैसे रुके। फकीर कहते जैसे एक आदमी रस्सी के ऊपर रुके ऐसे ही मन रुके बस। बता, कहते कि रस्सी पर टिकने के लिए क्या चाहिए? कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई पूजन पाठ दीक्षा माला मंत्र, क्या चाहिए? कहता जी बैलेंस चाहिए बस। फकीर कहते वही बैलेंस चाहिए, बस इतना ही काम है। बैलेंस का अर्थ, बाहर रस्सी है तो शरीर को बैलेंस करना, भीतर सुरत की रस्सी है मन को बैलेंस करना। है कहानी बैलेंसिंग की। अपने आप को बराबर कैसे तोल लेना, तू ना इधर गिरे ना उधर गिरे, इसका नाम ध्यान है। ए प्रेमी, बाहर की ड्रामेबाजी भक्ति नहीं, कहानी भीतर की है। संतों के वचन, महापुरुषों के वचन किस लिए कड़वे हैं? क्योंकि वो अनुभूति से भरे हैं। उन्होंने जीवन में कुछ कर रखा तो वो कड़वे लगते हैं। तू करता नहीं तो इसलिए कड़वाहट लेता। जिस दिन करेगा तो यही वचन शहद से सने हुए हैं, ध्यान रखना। है कहानी बैलेंसिंग की। ईश्वर का भजन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलानी है कुछ नहीं है, परमात्मा का भजन बैलेंसिंग है। सिर्फ अपने आप को संतुलन देना। और एक चीज और देख लेना, जब बचपन हो तो संतुलन जल्दी सीखा जाता, बुढ़ापे में कठिनाई होती। ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही है। जितनी आयु कम है, अवस्था युवा है, तब तो परमात्मा का भजन आसानी से है। उम्र बढ़ती गई, शरीर रोगी होता गया, कठिनाई बढ़ती चलेगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, जब महापुरुषों के वचन मिले तभी होश कर। अरे श्वास का पता नहीं कहानी कब घटित हो जाए, कब निकल जाए बीच में से। आज पल्ले है तो संभाल, और तो इस उम्मीद पर भी मत रहना कि कोई बात नहीं जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, कुछ नहीं होगा तब। आज है, अभी कर, अभी संभाल। ये प्रेमी, वक्त कैसे निकल जाए नहीं पता चलता। मृत्यु कभी ये नहीं देखती कि तू जवान है कि बूढ़ा है। वो धक्का लगा तो गया। जब तक समय है, शरीर में बल है, होश है, इसको संभाल। मैं फिर कहता हूं, परमात्मा का भजन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं जो चलानी ना आए। संतुलन है। कैसा संतुलन? कि कैसे मध्यम होकर जी जाना। जो मन बारंबार कहीं खिलरता है, कैसे उसको एक स्थिति पर लाकर बांध देना और भगवान शिव की तरह निश्चल होकर टिक जाना। जिसने ये विद्या समझ ली, फिर वो हर कर्म में ऐसे ही धीरे धीरे जीता 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 योगी होकर जी जाता। भगवान कृष्ण ऐसे ही योगी हैं। दिखाई पड़ते हैं वो कि एक राजा हैं, वो युद्ध के मैदान में भी खड़े हैं, वो और भी उनके बहुत से कृत्य हैं, लेकिन योगी हैं। इसीलिए उनके विषय में जो शब्द ऋषियों ने प्रयोग किए वो क्या हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर, योगियों के ईश्वर हैं। कहना क्या चाह रहे? कि ये योग के जानकार हैं, उस पराविद्या के ज्ञाता हैं। देखने में कृष्ण एक राजा हैं। ऐसे राजा जनक, उनके विषय में कहा जाता महात्मा जनक। एक राजा और महात्मा, और वो महात्मा के अर्थों में पूरे पूरे फिट बैठते हैं, क्योंकि वो हैं। वो आत्मा इस दृष्टि से महान है कि वो स्वयं को जानते हैं। वो इस दृष्टि से महान है कि उन्होंने वो बैलेंस कर रखा। और तो परमात्मा के भजन में दिक्कत कुछ नहीं, बैलेंस करना आना चाहिए। बाजीगर रस्सी पर कर गया, वो निकल जाता। ए प्रेमी, ऐसे ही तो अपने जीवन में कर गया, इस भवसागर से तू निकल जाएगा।
कहानी बैलेंस की है, संतुलन की है। इसलिए बाहर के विषयों से अलग होकर अपने भीतर, अपने प्राणों में ईश्वर के चिंतन में जा, बैलेंसिंग को प्राप्त हो, संतुलित हो, जितना ज्यादा संतुलित हो सके हो। पूर्ण महापुरुषों के पास यदि जाए तो इस संतुलन के सिवाय और कुछ नहीं पाएगा। और महापुरुषों ने कोई गुड़ मिश्री नहीं देनी। संतुलन समझाना क्या है, संतुलित करना। तू बहुत खुश होकर जाए, बहुत दुखी होकर जाए, उन्होंने संतुलन में लाना, क्योंकि उनको ना तेरे दुख बहुत वास्तविक लगते, ना सुख लगता। महापुरुष फिर कहते हैं संतुलित हो, संतुलित हो, सम हो। एक ही बात क्यों कहते हैं महापुरुष, क्यों कहते हैं बारंबार के स्मरण कर? क्योंकि उनको पता है तेरी जो अवस्था है, जो तू अब दिखा रहा, ये सदा नहीं रहेगी, ये खिसक जाएगी। इसलिए शरीर तेरे हाथ से खिसके उससे पहले संतुलित हो जा। संतुलित हो गया तो जीवन जीत गया, नहीं हुआ तो ये तो 84 का गेट तो तैयार है, आए जा जाए जा, तो कहानी लगी है पहले ही। संतुलित हो, फिर संतुलित, फिर संतुलित, बारंबार संतुलित। मन संसारिक रस में जाएगा, लेकिन जिसे संतुलित होने की होश आ गई, जिसे किसी महापुरुष की, पूर्ण महापुरुष की कृपा मिल गई, उसको एक बात समझ में आ गई कि अब घबराने का कोई काम नहीं। अब मेरे पल्ले वो चीज़ है कि यदि शरीर छूटने भी लगे तब भी मैं अपना आपा संभाल सकता हूं। और यही तो चाहिए, शरीर छूटे उससे पहले तुझे अपने आपे का बोध हो जाए, तेरी अपने पर कमांड हो जाए। बस यदि जीवन जीत लिया तो जीते जी मुक्त है, यदि नहीं जीता तो मरने पर तेरे कितने भी श्राद्ध करवा दें, चक्कर तो पड़ेगा ही, क्योंकि तेरी मुक्ति तेरे हाथ है, किसी और के हाथ नहीं। सो हे प्रेमी, कोशिश करना जीवन संतुलित हो सके, परमात्मा में व्यवस्थित हो सके, परमात्मा की खोज प्राणों में पैदा हो सके। इसके लिए अभ्यासरत रहना, जितना हो सके, जितना हो सके प्राणों से मांग पैदा करना कि हे प्रभु, बहुत लंबा जीवन गवा दिया, अब जो बचा है वो तेरी खोज में, तेरे ध्यान में जाए।